दो बहनों का कटहल का अचार। उस गांव में बेबम्मा का अचार बहुत फेमस है। दूर दूर से लोग आकर अचार ले जाते हैं। बेबम्मा के बनाए टेस्टी अचार को बहुत ईमानदारी से बनाती है। एक दिन बेबम्मा की बड़ी बेटी चंद्रिका माँ से ऐसे कहने लगी, माँ, सब लोगों को तेरे हाथ का बनाया अचार बहुत पसंद है ना? तो क्यों माँ, तुम अचार को ज्यादा पैसों में नहीं बेचती? तो ज्यादा पैसों में बेचने से वो खरीदेंगे ना माँ? तब माँ ने, देखो बेटी, जब मैं इस गांव में अचार का व्यापार शुरू की, तब इस गांव वालों को मेरे ऊपर और मेरे अचार पर भरोसा नहीं था। इसीलिए पहले मेरा व्यापार बहुत कम होता था। तब तुम दोनों बहुत छोटे थे, पर धीरे धीरे से लोगों को मेरे हाथ का अचार पर भरोसा होना शुरू हुआ। तब मैं मेरा इन्वेस्टमेंट आने से काफ़ी है सोचकर व्यापार शुरू की। मेरे व्यापार में ईमानदारी और मेरा अचार का टेस्ट पसंद आके आज तक मेरा व्यापार चल रहा है बेटी। मैं उनके भरोसे को कायम रखने के लिए बहुत मेहनत की। आज तक मैं बेबम्मा का ब्रांड हासिल की, मुनाफे नहीं। इसीलिए जब तक मेरा ब्रांड रहेगा तब तक मैं अपने व्यापार को इसी तरह करूंगी बेटी। ऐसे माँ अपनी मन की बात कहने पर चंद्रिका को इतने सालों में उसकी माँ ने क्या कमाया है तब पता चलता है। इस तरह दिन बीतने लगे। चंद्रिका और हरिता उसकी माँ को अचार बनाने में मदद करके उसकी माँ की तरह वो भी अचार बनाना सीख लेते हैं। ऐसे उनकी जिंदगी बिना किसी कमी के कटने लगी। एक बार अचानक से उनकी माँ को दिल का दौरा आके मर जाने पर दोनों बहनें चंद्रिका और हरिता अनाथ हो जाते हैं। थोड़े दिनों में ही उन्हें खाने को भी कुछ नहीं रहता। ऐसे रहते समय एक दिन हरिता दीदी से ऐसे कहने लगी, दीदी, माँ मेहनत करके खरीदी घर को हम बचा नहीं सके। हमारा घर बेचकर कर्जा चुका के बचे पैसे भी खत्म हो गए ना दीदी। अभी हमारे दिन कैसे कटेंगे? मैं भी वही सोच रही हूँ बहन। ऐसे रहते समय एकदम से बेबम्मा का अचार व्यापार रुक जाने पर मार्केट में मशरूम्स की तरह अचार व्यापारी पैदा हो जाते हैं। इतने दिन कमाए बेबम्मा का ब्रांड मिटाने के लिए सब लोग अपने अपने तरीकों में व्यापार करना शुरू करते हैं, पर लोगों को बेबम्मा का अचार का रिप्लेसमेंट एक भी अचार नहीं मिलता। ऐसे रहते समय एक दिन दीदी चंद्रिका उसकी बहन हरिता से ऐसे कहने लगी, बहन, हमें जीने के लिए रास्ता क्या है करके पूछी ना, तब से मैं उसी के बारे में सोच रही हूँ। आखिर में मुझे अभी जवाब मिला बहन। वो क्या है दीदी? हमारी माँ का अचार ब्रांड लोगों को बहुत पसंद है ना, इसीलिए हम बेबम्मा के नाम से अचार बेचेंगे बहन। वैसे भी हम माँ के जैसे ही अचार बनाते हैं ना। ऐसे दीदी कहने पर बहन हरिता ऐसे कहने लगी, दीदी, माँ के जाने के बाद सब लोग माँ के नाम पर मुकाबला करने के लिए अचार के व्यापार शुरू कर रहे हैं, तो अभी हम इसी व्यापार को शुरू करने से कैसे खड़े रहेंगे दीदी? बहन, सब लोग अचार बना रहे हैं, पर हम सबके जैसे अचार नहीं बनाएंगे। माँ के बनाए अचार को हम बना के, वही कटहल की अचार बहन। वो अचार के लिए बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करने पर माँ ने उसके स्टाइल में वो अचार बनाए ना बहन। हम उस कटहल के अचार को बेबम्मा का ब्रांड बना के बेचेंगे। हमारी माँ हमें संपत्ति नहीं दी, पर उसके ब्रांड को क्रिएट की ना बहन। वो ब्रांड ही हमारा इन्वेस्टमेंट है और वही हमारा व्यापार है। चंद्रिका की बातों से बहन हरिता को भी हिम्मत बढ़ती है। उसके बाद जान पहचानों के घर से कटहल को लाके अच्छे से उसके छिलके को निकालकर अंदर के भाग को टुकड़ों में काट के उनके माँ के पिकल फॉर्मूला से दोनों बहनें बेबम्मा का कटहल अचार व्यापार शुरू करते हैं। उससे बेबम्मा की पुरानी कस्टमर एक औरत आके दोनों बहनों से ऐसे कहने लगी, देखो बेटे, अचार रखने में तुम्हारे माँ के हाथ का टेस्ट तुम दोनों को आई है। बिल्कुल बेबम्मा का अचार का टेस्ट है। तुम दोनों को व्यापार में मैं मदद करूंगी। तुम्हारी माँ के पास खरीदे बहुत सारे छोटे छोटे व्यापारियों को मैं जानती हूँ बेटे। मैं तुम्हारे व्यापार के बारे में उन्हें बताने से
तुम्हारा व्यापार बहुत अच्छे से चलेगा। तुम दोनों इस व्यापार के बारे में ज्यादा चिंता मत करो बेटे। ऐसे कह के वो औरत चले जाने पर चंद्रिका ऐसे कहने लगी, माँ, हमें बचाने के लिए ही तुम ऐसे कर रही हो ना माँ? तू हमारी बहुत अच्छी माँ है। ऐसे खुशी के आंसू बहाती है। तब से शुरू होके बेबम्मा की बेटियां कटहल का व्यापार के नाम से मार्केट में आने का विषय सबको पता चल के दूसरे अचार व्यापारियों के व्यापार कम हो जाते हैं। गरीब बहनों का कटहल अचार का व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगा। इंटर का लास्ट एग्जाम लिख के घर आए दो बहनें चंद्रिका और हरिता से उनका पिता वेंकन्ना ऐसे कहने लगा, मेरे प्यारे बेटे, आज का एग्जाम कैसे लिखे? पेपर इजी था या टफ आया बेटे? पापा, मैं तो कल के एग्जाम से आज का एग्जाम बहुत अच्छे से लिखी। मैं जो क्वेश्चंस पढ़ी सभी वही पेपर में आए पापा। मैं तो 1 मार्क क्वेश्चंस में 5 के आंसर्स नहीं लिखी पापा। ऐसे उदास होकर कह रही हरिता से वेंकन्ना ऐसे कहने लगा, चिंता मत करो हरिता बेटी, बाकी क्वेश्चंस के सही आंसर्स लिखी ना, वो काफी हैं अच्छे मार्क्स आने के लिए। वो बात सुन के हरिता का दिल थोड़ा हल्का होता है। तब वेंकन्ना ने, मुझे थोड़ा मार्केट जाने का काम है बेटे, तुम दोनों घर पर ही रहोगे या? पापा, एग्जाम्स खत्म होने के बाद हमारी गली में रहे मंदिर को जाने की मन्नत मांगी। ठीक है बेटी। हरिता, क्या तू भी जाएगी दीदी के साथ? नहीं पापा, मैं अपनी दोस्त ज्योति के घर जाऊंगी। संभाल के जाओ दोनों, ठीक है ना बेटे? जल्दी वापस आ जाओ। दोनों ठीक है कह के वेंकन्ना, चंद्रिका और हरिता उनके घर से बाहर आकर तीनों 3 रास्तों में चले जाते हैं। चंद्रिका मंदिर को जाकर दर्शन करने से पहले उसके पैर धोने के लिए कुएं के पास जाती है। वहाँ कुआं पूरा कचरे से भरे रहना देखकर मन में ऐसे सोचने लगी, अरे ये क्या, ये कुआं तो पूरा खराब हो गया। हमारे बचपन में ये कुआं बहुत अच्छा था। कुएं में 1 रुपए का सिक्का डालने से क्लियरली दिखाई देता था, लेकिन अभी सब लोग इसको खराब कर दिए। ऐसे कुएं के लिए चिंता होकर भगवान का दर्शन करने के बाद पुजारी जी से ऐसे कहने लगी, पुजारी जी, कुआं तो बहुत खराब हो गया। हाँ बेटी, पहले के तरह लोग नहीं हैं। अभी बच्चों को और बूढ़ों को कितना कहने पर भी कुआं खराब कर रहे हैं। इसीलिए मेरे पास एक आइडिया है पुजारी जी, आप मेरा साथ दोगे? मैं अभी के अभी काम शुरू करूंगी। कुआं ठीक होने के लिए मैं जरूर साथ दूंगा बेटी, बताओ क्या करना है? हमारे मंदिर में बारिश के वजह से खराब हुई सीसी कैमरास है ना, उसमें से एक लाइए। खराब हुए सीसी कैमरा से क्या करोगी बेटी? अरे पहले आप जाके लाइए पुजारी जी, मैं बताऊंगी ना। ऐसे पुजारी जी को भिजा के वो आने तक कुआं पूरा साफ करके वहाँ एक बोर्ड रख के उसके ऊपर ऐसे लिखती है, कुएं में कचरा डालने से 500 रुपए जुर्माना। कुएं के पास एक कचरा डब्बा भी रखती है। उसके बाद पुजारी जी के लाए सीसी कैमरास को कुएं को रख के घर चली जाती है। घर जा रहे चंद्रिका को गीले बाल और गीले कपड़ों में रही हरिता दिखाई देती है। तब चंद्रिका हरिता से ऐसे कहने लगी, क्या हुआ हरिता, तेरे कपड़े कैसे गीले हो गए? वो दीदी, मैं और ज्योति उनके घर में रहे स्विमिंग पूल में खेले, इसीलिए मेरे कपड़े भीग गए। ओह ठीक है, चलो जल्दी घर चलते हैं, पापा घर आ गए होंगे, चलो। घर जाने के बाद तीनों मिलके खाना खाते समय वेंकन्ना, चंद्रिका और हरिता से ऐसे पूछने लगा, चंद्रिका बेटी, तू मंदिर गई ना? भगवान का दर्शन अच्छे से हुआ ना? तब चंद्रिका मंदिर में उसने क्या काम किया है पूरा विवरण से बताती है। उसकी बात सुन के पिता ने चंद्रिका की तारीफ करके हरिता से ऐसे पूछता है, हरिता बेटी, तू ज्योति के घर गई, वो सब कैसे हैं बेटी? तब हरिता ने उस दिन स्विमिंग पूल में वो बहुत एंजॉय से बिताई कह के पिता से उसके लिए स्विमिंग पूल मांगती है। तब वेंकन्ना गुस्से से ऐसे कहने लगा, क्या बेटी, तू स्विमिंग पूल में खेली? अगर तुझे कुछ हो जाता तो क्या होता? फिर कभी ज्योति के घर तू मत जा। ऐसे वेंकन्ना छोटी बेटी को डांट के चला जाता है।
इस तरह थोड़े दिन बीतने के बाद एक दिन चंद्रिका मंदिर को जाती है। वहाँ उसके वजह से कुआं बहुत साफ रहता है। तब चंद्रिका उसके पास रहे 1 रुपए के सिक्के को उस कुएं में डाल के ऐसे प्रार्थना करती है, गंगा मैया, हम अच्छे से रहने का आशीर्वाद दो माता। तब अचानक से गंगा माता कुएं में से प्रत्यक्ष होती है। चंद्रिका, तू मेरे कुएं को साफ की, फिर कभी कोई इसे खराब नहीं करने के लिए तू बहुत अच्छे चाल चलाई। इसके लिए मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। तुम्हें क्या चाहिए चंद्रिका? माता, अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर जब भी मुझे जरूरत पड़ी तभी मैं जरूर मांगूंगी माता। ठीक है कह के गंगा माता गायब हो जाती है। इस तरह थोड़े दिन बाद एक दिन उदास बैठी हरिता से चंद्रिका ऐसे कहने लगी, क्या हुआ हरिता, क्यों इतनी डल हो? कुछ नहीं दीदी, मुझे स्विमिंग पूल में खेलने की इच्छा हो के ज्योति के घर जाने के लिए पापा को पूछने से पापा मुझे डांट के मना कर दिए। चिंता मत करो हरिता, तू तैरना सीखते समय कोई खतरे में पड़ जाएगी सोच के पापा मना कर दिए होंगे। मैं तेरे लिए हमारे बगीचे में सीमेंट, ईंट और रेती से एक सुंदर से छोटे से स्विमिंग पूल बनाऊंगी बहन। ऐसे कह के चंद्रिका यूट्यूब में कई वीडियोस देख के हरिता की मदद से एक सुंदर सा स्विमिंग पूल तैयार करती है। पर उस पूल में पानी कैसे भरना है सोचते समय उसको गंगा माता याद आके उसको प्रार्थना करने लगी। तब गंगा माता प्रत्यक्ष होके उसके दिव्य शक्तियों से चंद्रिका के बनाए पूल में पानी भरती है। इस प्रकार दोनों बहनें उनके घर के पिछवाड़े में स्विमिंग पूल में तैर के समर हॉलीडेज बिताते हैं। चंद्रिका की अकल और हरिता की शैतानियत देखकर उनका पिता बहुत खुश होता है।